आज की सबसे बड़ी खबर की। 21 जून को जहां नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराई गई, इसके लिए देश भर में एग्जाम सेंटर्स पर कड़े इंतजाम किए गए। निराशा और सरकार के खिलाफ नाराजगी के बीच छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन भी जारी रहा। 2 दिन से लगातार युवा मैदान में डटे हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी तक ने सरकार के खिलाफ अलग अलग मोर्चे खोले हुए हैं। देश के युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, एनटीए को बैन करने की मांग कर रहे हैं और इन सब के बीच नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराई गई। पेपर लीक के बाद दोबारा हुई इस परीक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए थे। देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बने 5440 केंद्रों पर 22,79,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी और इस बार सभी केंद्रों पर काफी सख्ती भी दिखाई दी। 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पहली बार वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टरों ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर सभी केंद्रों पर पेपर पहुंचाए। खबरें तो यहां तक आई कि पीएम मोदी 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रुके रहे ताकि ट्रैफिक बाधित न हो और स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। यानी सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि छात्रों को दोबारा परीक्षा देने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन छात्रों की मांग मानने को वो तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर युवा अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग कोने से आए युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हो रहा है, लेकिन जिस तरह युवाओं ने इस मंच पर आकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट अब युवाओं का आंदोलन बन गया है। 2 दिन से युवा मैदान में डटे हुए हैं। दूसरे दिन भी तमाम पोस्टर दिखाई दिए। कुछ पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी तो कुछ उन छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे जिन्होंने पेपर लीक से हुई निराशा के चलते अपनी जान ही ले ली। एक पोस्टर पर तो यहाँ तक लिखा था कि सिंहासन खाली करो। गौरतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की ये पंक्ति कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता की ये लाइन काफी प्रचलित हुई थी। उस वक्त लोक नायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में यह आंदोलन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुशासन के खिलाफ शुरू हुआ था। और अब एक बार फिर जब ये नारा दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ गूंज रहा है तो साफ हो जाता है कि अब युवाओं ने भी इस सरकार को कुर्सी से हटाने का मन बना लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि लगातार दूसरे दिन भी कॉकरोच जंतर मंतर पर रात भर डटे रहेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हम यहां से नहीं हटेंगे। अगर सरकार को लगता है कि थकान से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो वो गलतफहमी में है। ये विरोध और भी बड़ा होगा, यानी ये आंदोलन अब और बड़ा रूप लेने वाला है। ऐसे में देखना ये होगा कि इसका देश की सियासत पर क्या असर पड़ता है। क्या युवाओं की ये जिद सरकार को झुकने पर मजबूर कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। कॉकरोचों ने बीजेपी को काटना शुरू कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत भी इस वक्त खूब गरमाई हुई है। एक तरफ शिवसेना यूबीटी में बगावत देखी जा रही है तो दूसरी तरफ इन बागियों ने शिवसेना यूबीटी के कांग्रेस में विलय की बात कही है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस समय जबरदस्त उथल पुथल चल रही है। इन सब के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार 20 जून को उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे। इस मुलाकात ने सियासत को गरमा दिया है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब बागी सांसदों ने ये आरोप लगाया है कि उद्धव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उद्धव का साथ छोड़ने का फैसला किया है। और इसका जवाब भी उद्धव खुले मंच से दे चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में नहीं करेंगे। ऐसे में इस मुलाकात ने बीजेपी और शिंदे दोनों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि डीके शिव कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जो कई बार कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस को फेल कर चुके हैं और तो और बीजेपी में ही सेंध लगा चुके हैं। हाल ही